रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर राम भक्तों के लिए सदैव गुलजार बना हुआ है। राम भक्त लाखों की संख्या में आ रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं और बड़े ही आनंदित रूप में राम मंदिर परिसर के अंदर अब तक सेल्फी भी ले रहे थे, रामलला की फ़ोटो भी ले रहे थे और तमाम चीज़ें एक यादगार के रूप में लेकर के जा रहे थे। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सुरक्षा कारणों के ध्यान में रखते हुए अब राम जन्मभूमि परिसर के अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया समन्वयक श्री शरद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो पूरी जानकारी देंगे। जी सर। श्री राम जन्मभूमि पर जब से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तब से लगातार जो है यहाँ आने वालों की सक्रियता बढ़ी है और यह निरंतर प्रयास रहा प्रशासन की तरफ से भी और ट्रस्ट की तरफ से भी कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ ना हो और यह ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के उपाय किए गए। ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से और जो यहाँ के स्थानीय सुरक्षाकर्मी हैं या हम कहें प्रशासनिक जो ढांचा है, जो सुरक्षा समिति है जिसकी बैठकें होती रहती हैं, उस पर निरंतर ये मंथन चलता रहा है कि किसी भी प्रकार के चित्र या वीडियो या अन्य कोई जो भी प्रचार तंत्र के माध्यम से वहाँ पर कोई क्षति हो जाए। पिछले दिनों एक ड्रोन कैमरे से एक फ़ोटो रिलीज कर दी गई या वीडियो बनाई गई, जिसके कारण पूरा जो है ट्रस्ट तो सशंकित था ही, साथ ही प्रशासन भी सशंकित था कि इस प्रकार से अगर फ़ोटो वीडियोग्राफी होगी तो इससे जो है ये संवेदनशील स्थान है, क्योंकि 2005 की घटना हम भूल नहीं सकते, विस्मृत नहीं कर सकते। किस प्रकार से कुछ मुट्ठी भर आतंकियों ने यहाँ पर हमला किया और वह सफल नहीं हुए, ये तो देवयोग था और भक्तों की प्रार्थनाएं थीं कि वह सफल नहीं हो सके। लेकिन हमें सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी और बरतनी चाहिए भी। इसलिए जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जो सुरक्षा समिति है मंदिर प्रशासन की, उनके साथ बैठकें वगैरह हुई हैं और यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से हमने ये लाकर की सुविधा दी है भक्तों को, आप आइए, सामान अपना रखिए और उसमें चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा हो, पर्स हो या जो भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो आप रखिए और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर दर्शन करिए। तो ये जो पूर्व की एक योजना रचना चली आ रही है या जो एक क्रिया थी उस समय प्रशासन के द्वारा पूर्व में, यानी कि निर्णय से पूर्व, ठीक उसी का पालन हो रहा है और यह पालन होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब जो है चाहते हैं कि भगवान श्री रामलला और भक्त जो उनके हैं वो सुरक्षित रहें। कल हमने अवगत कराया था, प्रशासन के साथ ट्रस्ट की बैठक हुई थी और सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, इस सबको ध्यान में रख करके प्रशासन ने ये सुझाव पर ट्रस्ट ने मिलकर के ये निर्णय किया है और सभी दर्शनार्थियों से यह अनुरोध करता है कि इस व्यवस्था का पालन करें, सहयोग करें, जिससे किसी को भी किसी प्रकार का सुविधा ना हो सके। मोबाइल रखने की हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, चाहे वो पीएफसी हो, चाहे मूल्यवान चीज़ें कोई भी वहाँ रख सकता है। तो इन सुविधाओं का लोग लाभ लें, जाकर के प्रभु के दर्शन करें और व्यवस्था निर्माण करने में ट्रस्ट का सहयोग करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि यह सुरक्षा समिति और ट्रस्ट दोनों का संयुक्त रूप से फैसला लिया गया है कि भक्त और रामलला के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना आए और भक्त आसानी से रामलला का दर्शन कर सकें। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।